हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है टीजीटी पीटी फिजिकल एजुकेशन केवीएस से संबंधित है ये, क्योंकि केवीएस की परीक्षा 13-14 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा तेज कर दें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता विस्फोटक शक्ति होती है, अधिकतम शक्ति होती है, शक्ति सहनशीलता होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो ये होता है आपका सहनशीलता, शक्ति सहनशीलता कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। प्रशिक्षण के दौरान थकान का जो आभास होता है किस कारण से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण या एड्रेनालिन के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो प्रशिक्षण के समय जो थकान का आभास होता है वो हमारा होता है किसके दौरान? लैक्टिक अम्ल जो है हमारे शरीर में बन जाता है, जिससे हमें थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रत कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, तैराकी से, टेबल टेनिस से या फुटबॉल से? तो सुब्रत कप की अगर बात करेंगे तो सुब्रत कप का जो संबंध है वो है आपका फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंध है सुब्रत कप का। अगला क्वेश्चन है, गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है? 40, 45, 50 या 55? तो गोला फेंक का जो होगा कितना होता है? गोला फेंक का सेक्टर का कोण, गोला फेंक के सेक्टर का जो कोण होता है वो होता है आपका कितना? 34.92 डिग्री। कितना होता है? 34.92 डिग्री का होता है। ठीक है, 34.92 डिग्री का गोला फेंक का सेक्टर का कोण होता है। अगर इसका व्यास पूछा जाएगा, अगर इसका व्यास पूछ लिया जाए तो व्यास जो गोला होता है अंदर फेंकने के लिए, ये इसका अगर व्यास पूछ लिया जाएगा तो व्यास आपका होगा 2.135, यानी 2.135 इसका व्यास होता है। अगर त्रिज्या पूछ ली जाएगी, अगर ये है आपका व्यास, ठीक है, और अगर त्रिज्या पूछी जाएगी इसकी, ठीक, त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। आधी का मतलब 1.6067, 1.067 ये होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है। तो बाधा फेंक में बाधाओं की जो संख्या है वो होती है आपकी 10 बाधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ये 1.052 मीटर, 1.607 मीटर, 1.76 मीटर या 1.067 मीटर। तो 66 का आंसर आपका होगा चौथा, 1.067 होती है आपकी बाधा की ऊंचाई। जो आपकी बाधा, ये ट्रैक इस तरह से होता है बना, तो बीच बीच में ये इस तरह से आपकी बाधाएं लगी हुई होती हैं, और इन बाधाओं की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है आपकी? ये 1.067 मीटर ऊंचाई होती है इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा, सेक्टर लाइन, मिड लाइन या मार्च लाइन या डिवाइडिंग लाइन? वॉलीबॉल के कोर्ट को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? आपको मिड लाइन कहेंगे या सेक्टर लाइन कहेंगे? तो 67 का होगा आपका पहला, सेंटर लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेंटर लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं, जो आउट हुए कबड्डी खिलाड़ी होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं? सिटिंग बॉक्स में बैठते हैं, बॉक्स में बैठते हैं, सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं या आउट ब्लॉक में बैठते हैं? 68 का पूछा जा रहा है। तो 68 का आपका कौन सा होगा? ये बैठते हैं सिटिंग ब्लॉक में। किसमें बैठते हैं? सिटिंग ब्लॉक में। कहाँ बैठते हैं? सिटिंग ब्लॉक में। अब देख लीजिए इसका कोट होता कैसा है। कोट इसका होगा इस तरह से, कोट इसका बना होता है, ठीक है, ये, और यहाँ पर ये आपकी लॉबी होती है, ये आपकी लॉबी होती है इधर 1-1 मीटर की, ये आपकी मध्य रेखा होती है, ये आपकी पास लाइन होती है, ये आपकी बोनस लाइन होती है, ये आपकी पास लाइन, ये आपकी बोनस लाइन। ठीक है। तो और यहाँ पर जो सेटिंग ब्लॉक यहाँ पर आपका बना हुआ होता है, इसमें जो है खिलाड़ी जो मर जाते हैं वो खिलाड़ी यहाँ पर आपके बैठते हैं इधर, इसी को आपका सिटिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कबड्डी का आपका मैदान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मैराथन में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं। मैराथन में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितने में होते हैं? प्रत्येक 2-3 किलोमीटर पर,
प्रत्येक 3-4 किलोमीटर पर, प्रत्येक 5 किलोमीटर पर, ऊपर में से कोई नहीं। रिफ्रेशमेंट, ठीक है, स्टेशन। अगर मैराथन की बात आ जाएगी तो 42.195 42.195 मीटर की जो दूरी होती, किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, ये आपकी मैराथन की दूरी पूछी जाती है। और अगर रिफ्रेशमेंट स्टेशन की बात आएगी तो हर 5 किलोमीटर पर क्या होता है, इसका रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है। तो 69 का होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका आईसीजी सूचक है। आईसीजी सूचक किसका है? इलेक्ट्रॉन का, चार्जिग्राफ का, इलेक्ट्रोनोकार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी का, इनमें से कोई नहीं। ईसीजी का सूचक क्या है? तो ईसीजी सूचक है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पेशियों में ऐंठन का कारण है। पेशियों में जो ऐंठन होती है उसका क्या कारण है, ठीक है। तो पेशियों में खिंचाव या नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह, या मेटाबॉलिक डिसबैलेंस। तो 71 का आपका आंसर होगा पहला, पेशियों में खिंचाव होने के कारण ही पेशियों में ऐंठन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 72वां, पृष्ठशूल बैक ईच एक प्रकार का विकार है। क्या है ये? कंधों का है, माथे का है, उदर क्षेत्र का है, या कटी क्षेत्र का है? तो ये आपका विकार है कहाँ का? कटी क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियो अल्ना है, या फिलेबिकल है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम होता है आपका फीमर, जो आपकी जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है टेलर्स मसल का नाम है। टेलर्स मसल किसे कहते हैं? सार्टोरियस, या सेल्टाइट, या कफ मसल, या हैमस्ट्रिंग। टेलर्स मसल का नाम 74 का आपको पूछा जा रहा है, तो 74 का आपका होगा पहला, यानी सर्टोरियस को ही आपका टेलर्स मसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? शक्ति के प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का, शारीरिक बनावट का, हड्डी का, या सीजी का? तो 75 का आंसर होगा पहला, ये मांसपेशियों का होता है। किसका होता है? मांसपेशियों का सिद्धांत इस पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्बा राम संबंधित है। लिब्बा राम एक खिलाड़ी हैं, ये किससे संबंधित है? तैराकी से हैं, तीरंदाजी से हैं, स्नूकर से हैं, या टेनिस से हैं? तो लिब्बा राम का संबंध जो है वो है आपका 76 का होगा दूसरा, ये तीरंदाजी से संबंध इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा है, उससे कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी? 4.2 कैलोरी होती है, 4.3 कैलोरी होगी, 9.1 कैलोरी होगी, या 7.5 कैलोरी होगी? तो 1 ग्राम अगर वसा की बात होगी तो उसमें 9.1 कैलोरी होगी, ठीक है। और ये आपकी किसी में, और ये आपकी वसा में पाई जाती है, और 4.2 है ये आपकी प्रोटीन में पाई जाती है। 1 ग्राम अगर प्रोटीन में पूछी जाएगी तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी पाई जाती है 4.2 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? मछली, आलू, मक्खन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा प्राप्ति का जो मुख्य साधन होगा वो आपका मक्खन होगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत आपका मछली है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट आपका आलू से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मन का है, मन व्यवहार का है, और मानव मस्तिष्क के कार्य प्रणाली का है, या संवेग का है? मनोविज्ञान संबंध किसका है? मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान जो अर्थ करता है वो करता है आपके मन के व्यवहार का, मानव व्यवहार का। मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? प्लेटो ने किया, पार्लर ने किया, जुगोनर ने किया, या थ्रांडिक्स ने किया? यह तो 81 का आपका कौन सा होगा? कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका आविष्कार जो किया है वो किया है आपका थ्रांडिक्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःदृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? सिगमंड फ्रायड ने, वाटसन ने, कोहलर ने, या पावलोव ने? अंतःदृष्टि का सिद्धांत, तो अंतःदृष्टि का जो सिद्धांत है वो आपका किसका है? अंतःदृष्टि सिद्धांत जो है वो आपका किसने दिया है? 82 का होगा पहला, सिगमंड फ्रायड का है। ये किसका है? सिगमंड फ्रायड ने अंतःदृष्टि सिद्धांत दिया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, माइक कौशल, गामक कौशल, कौशल या मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग है। गामक कौशल किसका सीखने का ढंग है? अनुकरण का, अभ्यास का, निरीक्षण का या स्मरण का? गामक कौशल। तो गामक कौशल जो है वो अभ्यास का सीखने का उत्तम ढंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है 55 से 60, 65 से 70, 70 से 72 में से कोई नहीं। तो हृदय की अगर गति पूछी जाएगी वो होती है 70 से 72। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा यानी खून की मात्रा कहलाती है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम या हार्ट वॉल्यूम, क्या कहते हैं इसे? तो 85 का आंसर होगा दूसरा, इसमें कार्डियक आउटपुट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट, यानी वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की जो मात्रा है वो कार्डियक आउटपुट के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अग्रबाहु की दो अस्थियां कहलाती हैं। अग्रबाहु की दो अस्थियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वर्टेब्रा कहलाती हैं, टिबिया फिबुला कहलाती हैं, रेडियो अल्ना कहलाती हैं या एटलस कहलाती हैं। तो अग्रबाहु की दो अस्थियां कौन सी क्या कहलाएंगी? 86 का आपका होगा आंसर तीसरा, ये कहलाती है रेडियो अल्ना। क्या कहलाती है? रेडियो अल्ना, रेडियो और अल्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को कहते हैं। खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को क्या कहते हैं? आर्टिफैक्स या संधि या जोड़ या रिज या सूचर। खोपड़ी हड्डी जो स्कूल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं। 87 का आपका आंसर होगा, कौन सा होगा? आर्टिफैक्स कहेंगे, कार्टिफैक्स कहेंगे, संधि या जोड़ कहेंगे या रिच कहेंगे या सूचर कहेंगे। तो ये होता है आपका संधि या जोड़। हड्डी जो होती खोपड़ी की हड्डी उसमें कैसी होती है? अस्थि संधि होती है, यानी जोड़ होता है, लेकिन ये जोड़ होता है अचल संधि का। कौन सा होता है? अचल संधि का ये जोड़ है, इसे अचल संधि भी कहते हैं। खोपड़ी में जो होती हैं हड्डियाँ वो अचल संधियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात आएगी वो है आपकी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंज संधि को कहा जाता है। हिंज संधि कहाँ होती है आपकी? मूवे पुल जॉइंट कहते हैं या साइनोवियल जॉइंट कहते हैं या फिक्सेड जॉइंट कहते हैं या रोटेशन जॉइंट कहेंगे हिंज संधि को? हिंज संधि किसे कहेंगे? तो 89 का होगा दूसरा, ये साइनोवियल जॉइंट कहते हैं इसे। साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं हिंज संधि को। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करने के लिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने के लिए है और 90 में क्वेश्चन है आपका। देखिए, मोतियाबिंद कहाँ पर होता है? पीलिया, मध में और गठिया। तो मोतियाबिंद होता है आपका आँखों में, पीलिया आपका किस में होता है? यकृत में, मध में आपका किस में होता है? अग्नाशय में, और गठिया होती है आपकी हड्डियों में। मिलान कर लीजिए, इसमें कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और आपका पहले इसका पहला, यानी आपका जो पहला विकल्प है वही आपका सही होगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे मेरे टीजीटी पीटी केवीएस से संबंधित फिजिकल एजुकेशन से। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।